अस्सलामुअलैकुम साथियों, उर्दू लैंग्वेज चैनल में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। मेरा नाम मंसूर आलम है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक मिलती रहे। आज की जो वीडियो है ये उर्दू पेडागोगी है, कुछ ट्रिकी वीडियो है। ट्रिक यानी इसमें ट्रिक बताएंगे। सवाल देखते ही आप जवाब लगा देंगे, सवाल देखते ही आप क्या करेंगे, जवाब लगा देंगे, टिक कर देंगे सही है या गलत है। कुछ पॉजिटिव टैग हैं और कुछ नेगेटिव टैग बताएंगे आपको। पहला है ये उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी तीनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए हमने। उर्दू पेडागोगी के कुछ सवाल आते हैं इम्तिहान में और ऐसे सख्त अल्फाज आ जाते हैं जिनके मानी हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उनके मानी नहीं समझ पाते हैं जिसकी वजह से हमारे इम्तिहान में सवालात गलत हो जाते हैं, गलत टिक कर आते हैं। तो इन सवालात को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे, ये ट्रिक है, एक जो ट्रिक बता रहे हैं आपको, इन सवाल ऐसे लफ्ज़ अगर मिल जाएं, अल्फाज मिल जाएं इम्तिहान में, वर्ड मिल जाएं तो सही और गलत कर देना। जो निगेटिव टैग है उनको गलत कर देना है, जो पॉजिटिव टैग बताएंगे उनको सही कर देना है इम्तिहान में। और मिलेंगे ही, हर ये पेडागोगी में आपको मिलेंगे। कोई भी लैंग्वेज हो, हर एक पेडागोगी में ये ऐसे वर्ड मिलते हैं। पहला है सख्त नज्म व जब्त। सख्त नज्म व जब्त का मतलब होता है कठोर अनुशासन। हमें बच्चे को जो शिक्षा देनी है, कठोर अनुशासन में शिक्षा नहीं देनी है, उसको मजबूर नहीं करना है कि ये तुम्हें करना ही है, ठीक है। उसे कठोर अनुशासन में हमें शिक्षा नहीं देना है। दूसरा क्या है, महज सिर्फ। हमें बच्चे को सिर्फ और केवल, ओनली, यानी जिसमें कंडीशन लगी हो, ऐसे वर्ड क्या होते हैं, निगेटिव टैग होते हैं। ये ऐसे वर्ड अगर मिल जाएं तो उस सवाल को, उसका जवाब क्या होगा, गलत ही होगा, ठीक है। महज सिर्फ, महज मिल जाए, केवल मिल जाए, सिर्फ मिल जाए, ओनली मिल जाए, ये कंडीशन है, कंडीशन वाले हैं। कंडीशन वाले हमें कतई नहीं रखना है, इनको अब निगेटिव टैग बोलेंगे। बेमाने, जिसका कोई माने ना हो, बेमाने हो, उसका महत्वहीन जुदलियत होते हैं, ठीक। यानी तलबा के ख्यालात, तलबा के ख्यालात कैसे होते हैं, कक्षा में एक तलबा होता है, उसके ख्यालात कैसे होते हैं, टीचर अनुपस्थित है तो उसके ख्यालात बेमाने होते हैं, ठीक। ऐसे वर्ड क्या हैं, ये निगेटिव टैग हैं। फिर रटना, बच्चे को हमें रटन तो शिक्षा नहीं देना है, बच्चे को कंठस्थ नहीं कराना है, रटना नहीं है। रटना का मतलब कंठस्थ, यानी रटने वाली शिक्षा नहीं देना है। एनसीएफ का मानना है बच्चे को रटना नहीं है, रटाना नहीं है। नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना यानी उपेक्षा करना। टीचर है, क्लास में पढ़ा रहा है, यानी टीचर क्या करता है, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और टीचर क्या करता है, उनके सवालों को नज़रअंदाज कर देना। तो टीचर का मान होना चाहिए कि वो नज़रअंदाज ना करे। अगर नज़रअंदाज करना मिल जाए तो ये निगेटिव टैग है, निगेटिव क्वेश्चन मार्क गलत लगा देना है, ठीक। फिर दरसी किताब पर मुनहसिर, हमें सिर्फ पाठ्यक्रम पर ही निर्भर नहीं रहना है, दरसी किताब पर ही हमें मुनहसिर नहीं रहना है। बच्चे को जो भी शिक्षा दी जाए वो क्या करना है, यानी किताब से थोड़ा हट के जनरल नॉलेज भी हमें प्रोवाइड कराई जाए। जो बाहर का वातावरण हो उसके बारे में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। मश्क करने पर जोर, हमें अभ्यास पर बल नहीं देना है। मश्क करने पर जोर यानी हमें अभ्यास पर बल नहीं देना है। बच्चे को बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं देना है। इसमें ऐसे वर्ड मिल जाएँ तो निगेटिव। फिर इम्तिहान, बच्चे के इम्तिहान बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। एनसीएफ का मानना है कि इम्तिहान, परीक्षाएं बहुत ज़्यादा ना कराई जाएं। इम्तिहान, साल में 2 इम्तिहान, 3 इम्तिहान, परीक्षाएं काफ़ी हैं, और हर महीने दूसरे महीने पे इम्तिहान ना लिया जाए। कवायद, पेडागोगी में कवायद ये नकारात्मक वाक्य होते हैं, कवायद मिल जाएं आपको, कवायद व्याकरण। फिर मुआजना, हमें किसी से क्या करना है, मुआजना नहीं करना है, किसी से, किसी भी व्यक्ति से तुलना नहीं करना है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो, चाहे उर्दू मीडियम का हो, किसी भी स्टूडेंट से हमें तुलना नहीं करना है। या एक क्लास में 2 बच्चे, एक ही कक्षा में किसी एक दूसरे बच्चे से हमें तुलना नहीं करना है, ये एनसीएफ का मानना है। लापरवाही, टीचर लापरवाही, अगर टीचर की लापरवाही है तो बच्चे भी लापरवाही होंगे। कुछ लोग, कुछ टीचर होते हैं लापरवाह होते हैं, बच्चों से वर्क करा लेते हैं, तो ऐसी लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। ये ऐसे वर्ड मिल जाएं तो निगेटिव टैग। फिर है सज़ा,
एनसीएफ का मानना है कि बच्चे को हमें दंड नहीं देना है, सज़ा देना है। किसी भी बच्चे को ये नहीं कि कंटाप लगा दें, कि किसी भी बच्चे को पीटना नहीं, दंड नहीं देना, सज़ा नहीं देना है। बच्चे को समझाना है, प्यार से समझाना है हर एक बच्चे को। अब यहाँ पे जो आते हैं ये नेगेटिव लिख गया है, यहाँ पे पॉजिटिव टैग होना चाहिए। उर्दू पेडागोगी के पॉजिटिव टैग, पहले जो पढ़ा है अभी ये नेगेटिव टैग थे, अब जो बताने जा रहे हैं ये पॉजिटिव टैग हैं। अगर ये टैग मिल जाए तो सही कर देना है हमें, और पहले जो पढ़ाए थे वो मिल जाए तो गलत लगा देना तुरंत इम्तिहान में। ये ट्रिक है तुम्हारी। ऐसे वर्ड अगर देखो तुरंत सवाल को सही कर दो। खुशहाल लसानी माहौल मिल जाए तुरंत सही लगा देना। यानी बच्चे को समृद्ध भाषिक वातावरण में हमें शिक्षा देना। समृद्ध भाषिक होना चाहिए। इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? रिच इन्वायरमेंट होना चाहिए, समृद्ध भाषिक। खुशहाल माहौल मिले तुरंत सब टिक कर देना है पॉजिटिव टैग पे। फिर मुतफर्रिक समी बसरी अशिया का इस्तेमाल। मुतफर्रिक बसरी अशिया का इस्तेमाल, जो हमें बच्चे को शिक्षा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे से अच्छे बच्चे को समझा सकें, चाहे जैसे समझाएं, दृश्य श्रव्य का प्रयोग करके भी बच्चे को शिक्षा देना एनसीएफ का मानना है पॉजिटिव टैग होता है। या ऑडियो विजुअल ऑब्जेक्ट के माध्यम से बच्चे को शिक्षा देना, इस तरह के वर्ड मिल जाएं तो सही लगा देना है, यानी पॉजिटिव टैग। फिर मादरी ज़बान का इस्तेमाल। एनसीएफ का मानना है मादरी ज़बान में शिक्षा दी जाए हर एक बच्चे को। अगर एक बच्चा अमेरिका का है और एक बच्चा इंडिया का है, तो इंडिया का जो बच्चा है उसकी मादरी ज़बान अगर जो है उसको मादरी ज़बान में शिक्षा दी जाए हिंदी में, और अमेरिका का है उसको अंग्रेज़ी मादरी ज़बान, उसकी जो भी मादरी ज़बान होगी उसको उस मादरी ज़बान में शिक्षा दी जाए, एनसीएफ का मानना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़, जो भी एनसीएफ का मानना है कि जो भी शिक्षा बच्चे को दी जाए वो दैनिक जीवन से संबंध हो। यानी पाठ्यक्रम के बारे में बताना है, जो पुस्तक है उसके बारे में, उसके बाद में दैनिक जीवन से भी संबंध रखना है, जो दैनिक जीवन में समाज में चल रहा है। फिर समाजी तामुल। समाजी तामुल का मतलब होता है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी हमें किसी भी से सामाजिक अंतःक्रिया नहीं करना है। यानी एक क्या करना है? एक दूसरे से बातचीत करना है। तामुल का मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। सामाजिक अंतःक्रिया एक दूसरे से बातचीत करना। ये वाइगोत्स्की का भी मानना है कि एक दूसरे से बातचीत करना ये सामाजिक तामुल है, सामाजिक अंतःक्रिया है। ऐसे वर्ड अगर मिले तो हमें सही कर देने हैं, पॉजिटिव टैग होते हैं ये। फिर प्रोजेक्ट काम, यानी प्रोजेक्ट पे वर्क करना। बच्चे को जब कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है तो वो कुछ सीखता है, यानी अपने हाथ से वो कार्य करता है। एनसीएफ का मानना है कि प्रोजेक्ट काम, किसी बच्चे को कोई कार्य दे दिया जाए तो उसका हौसला बुलंद होता है, वो मेहनत करता है उस कार्य पे। तो ये प्रोजेक्ट कार्य विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये पॉजिटिव टैग है। फिर मतन के माने समझना। मतन के माने समझना, क्या होता है? समझना। मतन के माने होता है रीडिंग स्किल। क्या होता है? रीडिंग स्किल, यानी बच्चा जो इसमें पढ़ता है, मतन के माने समझना, यानी स्पीक लाउडली, यानी बुलंद आवाज़ में पढ़ना। मतन में बच्चे बुलंद आवाज़ में पढ़ता है, जो तेज़ पढ़े ये होता है। फिर तबादले ख्याल। तबादले ख्याल का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना, यानी विचारों का आदान प्रदान करना। दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है, तो ये इनको विचार अपने दे रहे हैं और ये अपने विचार इनको दे रहे हैं, तो विचारों का आदान प्रदान करना एनसीएफ का मानना है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, यानी अपने ख्यालात को एक दूसरे को बांटो, तब आदान प्रदान करो। फिर मौका, हमें स्टूडेंट को मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। बच्चा है कोई स्पीच दे रहा है तो उसका हौसला बुलंद करना चाहिए, उसे बोलने का मौका देना चाहिए। तख्लीकियत, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी करनी चाहिए बच्चे की, सृजनात्मकता। तरगीब, प्रेरणा, हमें क्या करना है? प्रेरणा करना है। मोटिवेशन, यानी बच्चे का मोटिवेशन बढ़ाना है। तरगीब, मौके में क्या होता है? अवसर, मौका में अवसर देना है, यहाँ तरगीब में प्रेरणा करना है, यानी उसका मोटिवेशन बढ़ाना है। बच्चे को हमने कोई अवसर दे दिया है कि आपको स्पीच देना है इस ऑर्गेनाइजेशन में, अब स्पीच दे रहा है तो उसकी प्रेरणा भी करना है, उसका मोटिवेशन भी बढ़ाना है। ठीक, ये इस तरह के वर्ड मिल जाए तो पॉजिटिव टैग होते हैं।
जामे व मुसलसल अंदाजा कद्र यानी सतत व व्यापक मूल्यांकन, यानी बच्चे को जो भी शिक्षा देना है क्या होता है, कंटिन्यूअस लगातार एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ये जामे व मुसलसल अंदाजा कद्र सतत व व्यापक मूल्यांकन है। लास्ट वे फॉल, फॉल क्या होता है, सक्रिय, यानी बच्चे को कक्षा में हमें क्या रखना है, एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है, फाल रखना है। बच्चे को कक्षा में कैसे रखना है, हर वक्त क्या रखना है, सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है। ये नहीं कि बच्चा नींद में है, एक बच्चा सो रहा है दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, हर एक बच्चे को एक्टिव रखना है। फिर क्या है, बच्चा मरकूज, बच्चा मरकूज, अगर बच्चा कोई गलती करता है तो वो निगेटिव होता है केस, लेकिन यहाँ बच्चे को बाल केंद्र में रखकर, बाल केंद्रित में रखकर, यानी चाइल्ड सेंटर में रखकर, एक केंद्र में रखकर बच्चे को जो शिक्षा दी जाता है, बच्चा मरकूज को शिक्षा जो दी जाएगी बच्चा मरकूज में, उससे ये पॉजिटिव टैग होता है। क्या, कौन सा टैग होता है, पॉजिटिव टैग। इस तरह के अगर ये पॉजिटिव टैग मिल जाएँ तो हमें सही का निशान लगा देना है, और नेगेटिव टैग मिल जाए तो हमें गलत मार्क लगाना है। तो ये मुश्किल अल्फाज थे जिनको उर्दू और अंग्रेज़ी तीनों लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट कर दिया, ताकि जिसे उर्दू में लिखा हो महज तो लोग समझ नहीं पाते महज क्या होता है, यानी कंडीशन लगे हों जिसमें केवल। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में अगर ये देख लेंगे, ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे पढ़ते कम हैं और जाके इम्तिहान दे आते हैं, तो ये ट्रिक उनके लिए बहुत कारगर होगी, बहुत अच्छी साबित होगी। क्योंकि ऐसे वर्ड अगर मिल जाएं हमें, नेगेटिव टैग यहाँ से ले के यहाँ तक, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब नेगेटिव टैग होते हैं। ऐसे वर्ड अगर मिल जाएं तो हमें तुरंत क्रॉस कर देना है, तुरंत जैसे जिस हिसाब से सवाल पूछा जाएगा उस हिसाब से हमें जवाब लगाना है। और ऐसे मिल जाएं जहाँ से ये क्या है, पॉजिटिव टैग हैं, ये नेगेटिव यहाँ लिख गए, इसको पॉजिटिव कर लेना। ये ऐसे मिल जाएं, तबादला, मौका, तख्लीकियत, तरगीब, ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग हैं। तो इन सब ये यहाँ भी पॉजिटिव टैग हैं। ठीक है, बच्चा मरकूज लिखा है, बच्चे को बाल केंद्रित में रखकर। फिर लिखा है करके सीखना, हमें क्या करना है, करके सीखना है, यानी बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जब खुद कुछ करके सीखता है तो बहुत ही अच्छे से सीख लेता है, वो कभी भूलता नहीं है। फिर अगला पॉइंट है बच्चों के ख्यालात को अहमियत, यानी जो बच्चा है उसके विचारों के, ख्यालात के, उसकी अहमियत देना है। अगर बच्चे को हमने पोडियम पे बुलाया है, अगर वो स्पीच दे रहा है तो उसका जो महत्व है, जो उसके विचार हैं, उनके विचारों को महत्व देंगे, हौसला अफजाई करेंगे। यानी बच्चों के ख्यालात को अहमियत देना है, जो बोल रहा है गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है उसे बोलने देंगे। फिर हमेजियत नसोनुमा, यानी सर्वांगीण विकास, यानी बच्चे का जो विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का करना है हमें, सर्वांगीण विकास। ये पूरी वीडियो आपकी कंप्लीट हुई उर्दू लैंग्वेज, इसको आप सभी लोग लिख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आप क्या करेंगे, सवाल देखते ही जवाब बता देंगे, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी उर्दू में, बहुत ही मेहनत से बनाए। अगर आप लोगों ने अभी तक उर्दू लैंग्वेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, और नीचे आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो में, टेलीग्राम की लिंक, टेलीग्राम से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे आप सभी को PDF इसकी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, हर एक वीडियो की PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। अगली वीडियो कल प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।